क्या आपको भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस देख करके बहुत ज़्यादा डर लगता है? क्या आपको भी इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है? तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इट्स मैं गारंटी कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। हमने जो क्लास 8 में की जो सीरीज चालू करी है, एनसीईआरटी वाली हमारी बुक है, उसमें हमने चैप्टर 8 चालू किया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम उसका पार्ट 9 पढ़ रहे हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट 1 to 8 नहीं देखे हैं तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम और अपने एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट को कीजिए क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 9 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। आज पार्ट 9 में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। यहाँ पे आपको मोनोमियल दे रखे। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन जिसमें एक एक टर्म हो। देखिए इसमें भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। एक एक टर्म वाले एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं। इनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। आपको निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर इनको क्या आएगा। तो सबसे पहले है 4 into 7p। तो हमें पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 का क्या होता है? 28 और p, तो 28p इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा है माइनस का 4p इंटू 7p करेंगे तो 4 7 28 और माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 28 और p का p। माइनस 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? माइनस का 28, 7 4 28 और p इंटू p दो बार है तो हो गया p स्क्वायर और q। उसी तरह से 4p क्यूब 3p है तो 4 3 क्या हो गया आपका 12। आगे माइनस है तो माइनस p यहाँ 3 बार है और यहाँ कितनी बार है? 1 बार, तो 3 + 1 p हो गया 4 बार। तो इसका आंसर आ गया माइनस का 12 p की पावर 4। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। यहाँ पे आपको पेयर दे रखे हैं मोनोमियल्स के। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इसी तरह से एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। पेयर्स आपको दे रखे हैं। पहला जो है उसको लेंथ मानिए, दूसरा जो है उसको ब्रेथ मानिए। जैसे अपने पास रेक्टेंगल होता है रेक्टेंगल में ये लेंथ है, ये दोनों लेंथ है, दोनों सेम होती है और ये दोनों क्या है हमारे पास? ब्रेथ। तो ये बोल रहा है कि जो पहला टर्म है उसे लेंथ मानिए, दूसरे टर्म को ब्रेथ मानिए और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि कहीं ना कहीं हमें इन दोनों को क्या करना है? इंटू। तो ये लेंथ और ब्रेथ, तो p इंटू क्यू क्या हो जाएगा? p क्यू। 10m इंटू 5n कितना हो जाएगा? 10 5 50 और m इंटू n क्या हो जाएगा? mn। उसी तरह से 25 हो जाएगा आपके पास 100 और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरह से लेंथ और ब्रेथ को इंटू करना है क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 4 3 12 और x एक बार है और यहाँ पे x 2 बार है तो ये टोटल हो गया x की पावर 3। उसी तरह से 3mn इंटू 4np करेंगे तो 3 4 12। n कितनी बार है? एक बार। n कितनी बार है? एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो n स्क्वायर और ये p। सो दिस इज योर आंसर। देखिए कितना जल्दी 3 मिनट्स के अंदर हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? इस टेबल को कंप्लीट करना है प्रोडक्ट करके। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके। तो इसको जब आप इससे इंटू करेंगे, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह से इस फर्स्ट वाली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 माइनस का 10 और x इंटू वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई। उसी तरह से 2 3 6, x यहाँ पे 2 बार है और x यहाँ पे 1 बार है तो टोटल हो गया x की पावर 3। उसी तरह से 2 4 माइनस का 8 और x यहाँ पे एक बार यहाँ और एक बार यहाँ तो हो गया x हो गया 2 बार और ये हो गया y। उसी तरह से 7 2 हो गया आपका 14, x यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 2 बार तो x हो गया x3 y। उसी तरह से 9 2 हो गया आपका माइनस 18, x 2 बार और x यहाँ एक बार तो x 3 बार और y हो गया आपका 2 टाइम। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे है हमारे पास -5 और 2 क्या है? -5 इंटू 2x। तो -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 10xy। चलिए पहले ये वाला ही कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। फिर 3 2 क्या हो गया हमारे पास? 6x स्क्वायर और x एक बार तो कितना हो गया? x क्यूब। -4 इंटू 2 माइनस का 8, x एक बार यहाँ एक बार यहाँ तो x स्क्वायर y। उसी तरह से 7 2 14 एक्स स्क्वायर और x वहाँ तो x की पावर 3 और ये y। -9 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -18
एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो गया एक्स की पावर 3 और वाई स्क्वायर। इसी तरह से आप पूरी टेबल को कर लेंगे कंप्लीट। अब -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा प्लस का 25, क्योंकि माइनस को माइनस वाले से इंटू करते तो प्लस का आता है। y यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। 3 5 ज़ा 15 एक्स स्क्वायर वाई, क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई। -4 -5 कितना हो जाएगा 20। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस है तो प्लस का आएगा। x एक बार है और y 2 बार है, तो x और y के ऊपर स्क्वायर, गलती नहीं करना, x के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना। 7 इंटू -5 कितना हो जाएगा माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर। y एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो ये क्या हो गया y स्क्वायर। -9 इंटू -5 प्लस का 45, 9 5 ज़ा 45 एक्स स्क्वायर आएगा। y 2 बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो ये आ गया y का क्यूब। क्या आ गया है y का क्यूब। उसी तरह से हम इनको भी कंप्लीट करते हैं। 3 को 3 से इंटू करा तो 3 3 ज़ा 9 और x की पावर 4, क्योंकि x 2 बार यहाँ है 2 बार यहाँ है। उसी तरह से फिर हम 4 को इससे करते हैं, ठीक है। अगर इस कॉलम में लाना है तो इस वाले रो को और इसको आप देखेंगे तो -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 12 और x स्क्वायर हो जाएगा आपका x क्यूब y, ठीक है। उसी तरह से 7x स्क्वायर, तो 7 और इसको करेंगे हम लोग 7 और 3 को, तो 7 3 ज़ा 21, कितना आ जाएगा 21 और x स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4 और ये y हो जाएगा आपका एज इट इज। अब -9 को 3 से करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 एक्स स्क्वायर हो गया x की पावर 4 और y स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं अगला वाला कॉलम, तो यहाँ पे है -5y और माइनस का 4xy, तो -4 इंटू -5 हो जाएगा आपका 20, x तो एक ही बार है और y 2 बार है, तो एक्स वाई स्क्वायर। उसी तरह से 3 4 ज़ा माइनस का 12, ठीक है, और एक्स स्क्वायर और x तो हो गया x क्यूब y। तो इट्स माई सजेशन, कितना मैंने आपको करवाया, बाकी की टेबल आप खुद कम, जैसे इस यहाँ का निकालना है तो मैं इस वाला रो को और इस वाले कॉलम को यानी इसको और इसको इंटू करूंगी तो मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। अब ये बाकी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट गिवन। आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स से उसका वॉल्यूम निकालना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब हो गया इस तरह से क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ भी है ब्रेथ भी है और आपके पास हाइट भी गिवन है। जैसे इसमें लेंथ भी है ब्रेथ भी है और आपके पास हाइट भी गिवन है, तो पहला वाला लेंथ, दूसरा ब्रेथ और तीसरा हाइट, वॉल्यूम निकालना है। तो पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको इन तीनों को क्या करना है, इंटू। जैसे पहला क्वेश्चन है 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4, तो 5 3 ज़ा 15, a एक बार और a 2 बार, तो a कितना हो गया 3 बार। फिर इसको इंटू करेंगे किससे, 7a की पावर 4 से। 15 7 ज़ा कितना होता है, 7 5 ज़ा 35, 3 7 1 ज़ा 7 और 3 105, यानी 15 7 ज़ा होता है 105। a 3 बार है और a 4 बार है, तो टोटल a हो गया 7 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 105 a की पावर 7। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, इन तीनों को इंटू करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64 और p q r। पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कर लो फिर वेरिएबल को। इसी तरह से यहाँ देखिए 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 और x कितनी बार है 1 और 2 बार यहाँ, तो 3 बार और ये 4, तो x हो गया 4 बार। y एक बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो y भी हो गया 4 बार। 2 3 ज़ा क्या हो गया 6, a b c, तो ये हो गया ना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसी तरह से आपको ऑब्टेन करना है द प्रोडक्ट ऑफ दिस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने पर क्या आपके पास आएगा, आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो जैसे x कितनी बार है 1 और 2, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। y कितनी बार है 1 2, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। z कितनी बार है 2 बार, तो z स्क्वायर। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स को। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि माइनस अगर ऑड बार है मल्टीप्लाई करते हुए मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था कि माइनस अगर ऑड टाइम्स यानी 1 बार 3 बार 5 बार तो आंसर माइनस का आएगा। लेकिन माइनस अगर इवन बार है, इवन बार का मतलब है 2 बार 4 बार या 6 बार, तो आंसर जो है वो आपका प्लस का आएगा। तो यह -1 बार है,
1 क्या होता है ऑड। अगर माइनस आपका ऑड टाइम्स है तो आंसर जो है वो आपका माइनस का आएगा। तो ए यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार, तो 3 और 2 5, तो ए की पावर हो जाएगी आपकी 6। उसी तरह से जैसे आप 3 की जगह 4 टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल है कि 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा आ गया आपके पास 8, देन 8 को 8 से किया तो 8 8 जा 64, एंड देन 64 को आपको मल्टीप्लाई करना है 16 से। फटाफट से करिए और मुझे बताइए क्या आएगा आंसर। आंसर आएगा 1024। क्या आएगा 1024। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 और 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1024। अब y देखिए कितनी बार है, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, तो टोटल y हो गया 6 बार, तो y की पावर आ जाएगी 6। देखिए कितना इजी वे में हमने सिर्फ 10 मिनट्स में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो m यहाँ पर कितनी बार है 1 2 3, तो हम लिखेंगे m की पावर 3 और माइनस एक बार है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड टाइम्स है तो आंसर किसका आएगा माइनस का। n कितनी बार है 1 2, तो n का स्क्वायर, और p कितनी बार है 1 टाइम, तो p। उसी तरह से इस 4 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 2 3 जा 6, 6 6 जा हो जाएगा आपके पास 36। a एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है तो a स्क्वायर, b एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है तो b स्क्वायर, और c भी 2 बार है तो c स्क्वायर। सो होप आपको समझ में आया होगा कि पूरी एक्सरसाइज को हमने सिर्फ 11 मिनट में एक एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किया है। सो इसी तरह से अगर आप हर एक एक्सरसाइज को बहुत इजी वे में बिना रटे अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।